तक प्रोफेसर चा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम मेरे भाई के आगे ये सारी बातें कैसे कर सकते हो? अब तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। बाद में कज़न ये सारी बातें डॉक्टर एन को भी बता देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर एन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्योंग तांग कुछ अपनी बातें प्रोफेसर चा से शेयर करता है। कहता है कि जब मैं 8 साल का था, जब पहली बार मैं इस हॉस्पिटल में आया था जहाँ मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और जब मैंने देखा था कि मैं कुछ सोल्स को देख सकता हूँ। मैं सर्जरी इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिस वक्त मैं सर्जरी कर रहा था उसी वक्त उस पर्सन का सोल मेरे पास आया और वो कह रहा था, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं मर जाऊंगा। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जब वो लड़की को बाहर शिफ्ट करते हैं तो वो दोनों सोल्स थोड़े खुश होते हैं कि हाँ, अब ये इसकी सोल उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई होगी। मगर तब भी वो लड़की पीछे से आती है और बताती है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर गई नहीं। बाद में ये सब लोग बैठ के आराम से धूप ले रहे होते हैं। अब चाउमीन को देख के मुझे जादू वाला सीन याद आ जाता है, क्योंकि ये धूप खा के काफ़ी ज़्यादा खुश था। बाद में एक एक करके काफ़ी सारे लोग सेजिन के पास आते हैं और कहते हैं कि हम प्रोफेसर चा का ध्यान रख लेंगे। स्योंग ताक सेजिन को एक जेसिका के कॉन्सर्ट की टिकट देता है और बाद में वो खुद ही उसी कॉन्सर्ट को देखने जाता है, जहाँ चा मिन सेजिन के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। मगर जब वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें साथ में इंटरनो देख लेती है। इंटरनो को लगता है कि सॉन्ग तक सेजिन को डेट पर लेकर गया था, जिसकी वजह से इंटरनो थोड़ी सी चिढ़ जाती हैं। सॉन्ग तक देखता है कि रात को सॉन्ग जो इधर उधर घूम रहा है। सॉन्ग तक सॉन्ग जो को अपने पास बुलाता है, मगर सॉन्ग जो उसके अंदर से आर पार हो जाता है और जाकर प्रोफेसर चा को गले लगा लेता है और कहता है कि आप इतने टाइम से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जो की बॉडी नीचे पड़ी हुई है, वहाँ पर सॉन्ग तक आता है भागकर। इंटरनो बोलती है सॉन्ग तक को, अगर तुम्हारे पास में प्रोफेसर चा हैं तो उन्हें बोलो कि वो पहले स्यो जोंग को बचाए। ये बात सुन के सॉन्ग तक और चामिन के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है कि इसे कैसे पता। बाद में चामिन सॉन्ग जो को ठीक करता है और वो दोनों बात करते हैं। सॉन्ग तक इंटरनो से पूछते हैं कि तुम्हें ये बात कब से पता है, तो वो बताती है कि एक तो तुम्हारी ऑपरेशन करने की स्टाइल बिल्कुल प्रोफेसर चाउमिन से मिलती है, और दूसरी बात तुम मुझे क्रिस्टल बुलाते हो, और जब तुम्हारे अंदर चाउमिन होता है तो वो मुझे इंटर्न ओ कह के बुलाता है। और पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोफेसर चाई थे जो मुझे इंटर्न ओ कहते थे। इंटर्न ओ पूरे रास्ते यही सोचती हुई जा रही होती है कि पक्का स्योंग ताक और सेजिन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो अपने मॉम के पार्लर में आती है, जहाँ हमें चामिन का बेबी भी दिखाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि इंटर्न ओ की जो मॉम है वो उन्हें बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम जहाँ काम करती हो वहाँ एक अच्छे डेजिग्नेशन पे काम कर रही होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने ग्रैंडफादर की तरह सर्जन बनो, क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी हाई पोस्ट पे थे और जो इंटर्न ओ है वो चाहती हैं कि वो लो पोस्ट पे रहे ताकि उन्हें कभी भी अपनी हेल्थ से सेक्रीफाइस ना करना पड़े। एक फ़ोटो फ्रेम भी रखा हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर ओल्ड घोस्ट की फ़ोटो थी, यानी वही इंटर्न हो के ग्रैंडफादर है। बाद में स्योंग ताक एक मीटिंग बुलाता है जहां वो बोलता है कि स्यो जोंग के हमें दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर चीफ अपोज करते हैं उसका। बाद में वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने उन लोगों को मना करा ना ताकि मैं सर्जरी ना करूं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें सर्जरी करने कैसे दे सकता हूँ, वो भी सेकेंड टाइम। एक तो तुम प्रोफेसर चा के कहने पे सारा काम कर रहे हो, और दूसरा तुम एक मामूली से इंटर्न हो। मैं एक इंटर्न के हाथों इतनी बड़ी सर्जरी कैसे करवा सकता हूँ। चीफ कज़न को बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है तो प्लीज़ आप स्योंग तक को ही ऑपरेशन करने दो, मगर कज़न मना कर देता है और ये सारी बातें चामिन सुन रहा होता है। बाद में स्योंग जोंग अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उन्हें टच नहीं कर पाता। वो स्योंग तक को बोलता है कि मैं अपनी मॉम को टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। चीफ कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं अपने चमचों के साथ में। तभी सॉन्ग तक वहाँ पे आता है और कहता है कि आज से 20 साल पहले आपने एक 8 साल के बच्चे को बचाया था। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो अब क्यों नहीं। बाद में जब चामिन स्योंग जो की ऑपरेशन करने जा रहा होता है तो चामिन स्योंग जो को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस से तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुँचा कर ही रहूँगा। और वो सर्जरी स्टार्ट करता है।
स्योंग तो कब वहाँ देख के कज़न चीफ से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो चीफ बताते हैं कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है, इसलिए स्योंग ताक को ये सर्जरी करनी पड़ेगी। स्योंग ताक वो सर्जरी को कर रहा होता है, तभी उसको काफ़ी सारे झटके पड़ते हैं और उसके हाथ से एक एक करके इक्विपमेंट भी गिर रहे होते हैं। सर्जरी तो परफॉर्म हो जाती है, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो बच्चा पूछता है कि सर्जरी कैसे हुई। वो बोलता है कि ठीक हुई, मगर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उस वक्त आखिर हो क्या रहा था। वहीं स्योंग ताक को भी कुछ सर्जरी वाले सीन्स याद आ रहे होते हैं। स्योंग जो चाउमिन के पास भाग के जाते हैं और बताते हैं कि मैं ना अपनी मॉम को टच कर पा रहा हूँ, ना ही किसी सामान को छू पा रहा हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। चाउमिन उसे हक करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी कर दी है, तुम जल्दी अपनी मॉम के पास पहुँच जाओगे। और तभी स्योंग जो धीरे धीरे वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वो लोग भाग के स्योंग जो के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि स्योंग जो होश में आ गया है। स्योंग जो सबको पहचान रहा होता है और सबसे हेलो भी करता है, मगर वो इस वक्त चाउमिन को नहीं देख पाता। ये देखकर चाउमिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि इसने इस सर्जरी के लिए दिन रात एक करे हैं। बाद में वो स्योंगता को बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो, माना खाते पीते खूब अच्छे होंगे, मगर तुम्हें कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर स्टेमिना डेवलप हो। बाद में वो अपने वार्ड में जाता है और देखता है कि सेजिन सो रही है। वो काफ़ी तेज रोना चालू कर देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मगर ना ही कोई उसे देख सकता है ना ही सुन सकता है, अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तभी सेजिन के पास कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाती है। वो और तेज रोना चालू कर देता है और बाहर खड़ा स्योंग तक उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। बाद में स्योंग तक को सेजिन से पता चलता है कि चाउमिन के अंदर धीरे धीरे काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही हो रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे होते हैं। फिर दो घोस्ट देखते हैं कि जो सन है वो आया हुआ है हॉस्पिटल में और वो 9th फ्लोर पे जा रहा है। जेंटलमैन वाला जो घोस्ट होता है वो जाकर स्योंग तक को बताता है कि यहाँ पर सन आ रहा है। ये बात सुन के स्योंग तक जल्दी से भागता है 9th फ्लोर पर, और 9th फ्लोर जहाँ पर सेजिन चाउमिन का इलाज कर रही होती है। सन आता है और कहता है कि यार तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया था और तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से यूएसए भेजा था। तभी चाउमिन को याद आता है कि एक दिन उसे काफ़ी सारे लड़कों ने पीटा था, स्पेशली उसके राइट हैंड पे, ताकि वो कोई भी काम ना कर सके, और ज़बरदस्ती सेजिन से विल के पेपर पे साइन लेने लगता है। मगर तभी वहाँ पे स्योंग तक आ जाता है और चाउमिन जल्दी से स्योंग तक की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है और उस सन को काफ़ी ज़्यादा पीटता है। उसी वक्त स्योंग तक के भी हाथ पे चोट आ जाती है। बाद में सेजिन उसकी ड्रेसिंग करती है। बाद में चाउमिन को भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सेजिन ने इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। बाद में चाउमिन और स्योंग ताक ओल्ड घुस से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था सर्जरी करते वक्त। तो ओल्ड घुस बताते हैं कि जब दूसरी सोल एक पहली सोल के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो जो पहली वाली सोल होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है। वहीं उस लड़की को भी होश आ जाता है। बाहर खड़ा हुआ लड़का सोच रहा होता है कि अब अपन दोनों कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। वहीं जो तीसरा घोस्ट होता है वो अपनी फैमिली फ़ोटो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।